समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। रामपुर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने 2019 के एक चर्चित भड़काऊ भाषण हेट स्पीच के मामले में आजम खान को निर्दोष पाते हुए बरी कर दिया। वर्तमान में आजम खान 17 नवंबर 2025 को एक अन्य मामले में मिली 7 साल की सजा के कारण रामपुर जेल में बंद है। अभियोजन और बचाव पक्ष की लंबी बहस के बाद अदालत ने सबूतों के अभाव में उन्हें राहत दे दी। क्या था पूरा मामला? ये मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है। आजम खान पर आरोप था कि उन्होंने रामपुर के शहजाद नगर थाना क्षेत्र के मिलक विधानसभा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी की थी। आजम खान पर प्रशासनिक अधिकारियों और विशिष्ट पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ अमर्यादित भाषा का उपयोग करने का आरोप लगा था। आजम खान पर पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की विभिन्न धाराओं और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई के दौरान क्या हुआ? मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल ने साक्ष्यों के अभाव और तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आजम खान को इस केस से दोषमुक्त कर दिया। बचाव पक्ष के वकीलों ने तर्क दिया कि उन पर लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित थे और साक्ष्य पर्याप्त नहीं थे। मामले की सुनवाई के दौरान वादी पक्ष की ओर से एक सीडी पेश की गई थी। इस वीडियो में आजम खान को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना गया कि अधिकारी रामपुर को खून से नहलाना चाहते हैं। उन्होंने अधिकारियों पर निशाना साधते हुए कहा था कि ये जिन जिलों में हो रहा है वहां कमजोरों को तेजाब से गलाया गया है। हालांकि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आजम खान को इन आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। आजम खान पर रामपुर में रिकॉर्ड संख्या में मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें अधिकांश अभी अदालत में विचाराधीन है। 17 नवंबर 2025 को मिली 7 साल की सजा के बाद से वो सलाखों के पीछे हैं। ऐसे समय में भड़काऊ भाषण के इस पुराने मामले में मिली जीत उनके और उनके समर्थकों के लिए कानूनी तौर पर एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। आजम खान पिछले लंबे समय से कई कानूनी मुकदमों का सामना कर रहे हैं। कई मामलों में सजा के कारण उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द हो गई थी। ऐसे समय में इस पुराने मामले में बरी होना उनके और उनके समर्थकों के लिए एक बड़ी नैतिक और कानूनी जीत बताई जा रही है। कुछ दिनों पहले ही आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा उनसे मुलाकात करने जेल पहुंची थी। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। आजम साहब की तबीयत तो अच्छी नहीं है और तबीयत पहले से भी खराब थी। जिस वक्त उन्होंने सजा पड़ी है और जेल में गए हैं तो उन्हें लेटने की ज़मीन पर लिटाया गया है, जबकि न्यायपालिका के ये स्पष्ट आदेश हैं कि चिकित्सीय उन्हें सुविधाएं दी जाएं। उनकी तबीयत ठीक नहीं, चिकित्सीय सुविधा में एक पलंग भी आ सकता है कि अगर उन्हें एक बेड दे दिया जाता या अस्पताल में मरीजों के जो पलंग हैं उनमें से ही कोई उन्हें पलंग दे दिया जाता तो शायद वो उनकी तबीयत इतनी नहीं बिगड़ती। एक तो पहले से ही खांसी थी, फिर अब उन्हें बुखार भी हो गया है, शायद ठंड लगने की वजह से, ज़मीन से जो ठंड पहुँचती है इस वजह से। मैंने कल भी उनसे मुलाकात की कोशिश की थी क्योंकि लगातार मीडिया में खबरें आ रही थी कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कल मैंने पर्ची लगाई थी, अब्दुल्ला की भी पर्ची लगाई थी, अब्दुल्ला की ही बल्कि पहले पर्ची लगाई थी, तो वहाँ ये पता चला कि अब्दुल्ला की मुलाकातें तो ख़त्म हो चुकी हैं। यानी कि न्यायपालिका के आदेश से जो हमारे एक पैरोकार मिले थे, न्यायपालिका के आदेश को लेकर अलग से पर्ची से नहीं मिले थे, लेकिन उन्हें भी पर्ची वाली मुलाकात में शामिल कर दिया गया और अब्दुल्ला का मुलाकात का अधिकार भी ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद मैंने कहा अच्छा आजम साहब की पर्ची लगा दीजिए, तो वहाँ सुनने वाला तो कोई था ही नहीं। बहुत कोशिश की मैंने, 2-3 घंटे अधिकारियों से संपर्क करने की, जेल के अधिकारियों से, कि ये मैनुअल या वैसे हाथ से लिखी हुई पर्ची आप भिजवा दीजिए और मुलाकात करवा दीजिए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश की, तब भी कोई ख़ास जवाब नहीं मिला। एक बार तो उठा नहीं फ़ोन, फिर सुपरिटेंडेंट साहब ने उठाया फ़ोन और देखा कि अच्छा हम देखते हैं। उसके बाद कोई जवाब नहीं मिला। इससे क्या मानती हैं आप? इससे क्या जेल प्रशासन का? जेल प्रशासन चाहता ही नहीं है कि आजम साहब से लोग मिलें या कोई भी वेल विशर उनसे मिल सके, और इसीलिए उन्होंने शायद ऐसा किया कि मतलब जो ब्लड रिलेशंस के थे, मैं गई थी, बिट्टू गए थे और उनकी बहन गई थी, हमें मिलने नहीं दिया गया और हम 2 घंटे के बाद फिर इंतज़ार करके वापस लौट आए। कल वो दिन था 10 दिसंबर, जबकि पूरा विश्व जो है वो मानव अधिकार दिवस मना रहा था। क्या कैदियों के सारे अधिकार ख़त्म हो जाते हैं? जेल के नियम सिर्फ उन्हें प्रताड़ित करने के लिए ही बनाए गए हैं?
जब भी हम किसी बात की मांग करते हैं कोर्ट से या कुछ, कोर्ट बुलवाता है उन अधिकारियों को और वो जेल मैनुअल का हवाला देते हैं। हर चीज़ में जेल मैनुअल के नियम जो हैं उनकी व्याख्या जो है वो जिस तरह से आप करना चाहें कर सकते हैं। जेल के नियमों की व्याख्या इस तरह से भी की जा सकती है जिस तरह से मतलब कि कैदियों को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ ना हो, इस तरह से भी नियमों की व्याख्या की जा सकती है। क्या कैदी इंसान नहीं है? दूसरी चीज वही कहती हूँ कि न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले 4-5 पैरोकार और कुछ लोग मिलने के लिए गए थे, कोर्ट से परमिशन लेकर गए थे और यूनिवर्सिटी की सैलरी भी बटनी है, उसके लिए भी जब कोर्ट की परमिशन होगी तभी सिग्नेचर वगैरह होकर आ सकते हैं। तो न्यायालय ने उन लोगों की परमिशन दी थी 5-6 पैरोकारों को और लोगों को, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। यहाँ पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि न्यायपालिका के नियमों तक की अवहेलना की जा रही है। इससे न्यायपालिका के सम्मान में कमी आती है और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मुल्क अराजकता की तरफ बढ़ रहा है। कोर्ट से फैसला आया है, आज उनको उसमें दोष मुक्त किया गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? आज सेना को टिप्पणी का मामला था। मैं कोर्ट का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने बरी किया है मेरे पति को, क्योंकि मेरे पति ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी, बात को गलत रुख दिया गया था। उन्होंने सिर्फ वही कहा था जो कि अखबार में छपा था और इसके लिए मैं माननीय न्यायालय का शुक्रिया अदा करती हूँ।